डाला और फिर कुल्ला, फिर कुल्ला, पहले नाक में पानी फिर कुल्ला। और होना क्या था, पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे। मौलाना कहने लगे यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आ रहा। वापस जाने लगे। तवज्जो, अपने रुमाल कंधे पे डाला, चलते हैं, मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए, वापस कदम, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वुजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। तवज्जो है। कहने लगे मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना। सलाम अर्ज करते कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। देखिए कितने अड़ियल मौलाना है। तवज्जो, बड़े पीर से कह दिया, बोले आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। तवज्जो, क्या कहा? आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। इधर देखें, इधर सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू करने का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बस सही है ना चिच्चा? कहाँ लिखा है? मौलाना भी मौलवी था। मौलाना कहने लगे मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। और है भी यही, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह वाला डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगा ली। ना बोलने के हो, अब इनका दिल ये चाह रहा कि तकरीर खत्म करो भाई। चलो छोड़ो, अब ये वाकया कभी फिर सुनाएंगे। अब सलाम पढ़ो यार, है? अच्छा लग रहा? थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। अबे यार इतना अच्छा मजमा है गुलाम नबी भाई, हम तो समझ नहीं रहे थे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। ये बड़ी बात है। चाचा रात के 2 बजने के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 तो बज ही गया, 3 मिनट जायद हो गए, मगर अल्लाह का एहसान है अभी आप लोगों में सुनने का जज्बा है भाई। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बैठे आप लोग, साहब है ना तुम्हारे? अरे चाचा ये तुम्हारी टेक्निक नहीं है, हम तो अच्छे को सुला देते हैं, ये हमारी टेक्निक है, ये अल्लाह का फजल है। ये अपना ना धमकी किसी को नहीं देते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं। ये वाली भी धमकी नहीं चाचा, ये तो हम 50-50 हजार के मजमे रोज देखते हैं। ये चंद लोग आप बैठे हो, ये अपना इलाका है, अपनी बातें, अपनी मोहब्बतें, इसलिए हाजिर हो जाते हैं, न तो लोग लाइन में लगते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आज की बात बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास में 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर, अभी निकली रबीउल अव्वल, 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर का फोन आया। बोले हुजूर आज ही लिख दीजिए। मैंने कहा आज नहीं कल लिखेंगे, कल जोहर के बाद फोन करो। आज हम सफर में 1 साल पहले, ये भाई की मोहब्बतें हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, सब अहबाब जानते हैं, ये जानने दीजिए। मगर ये प्यार की बातें आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अभी जाएंगे नहीं, आप मुस्कुरा के फिर बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह वाला डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली। यानी मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। आपको बताने लगा पावर देखिए सरकार गौसे आजम। देखने के बाद मौलाना घूम गए, अपनी जबान में कह रहा हूं देहाती वाली में, तवज्जो है। बोले आपकी हैं? बोले हाँ मेरी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो किताब, उठाओ देखो। किताबें किसकी हैं भैया? मौलाना की। मंगाई किसने है? बड़े पीर ने। सरकार गौसे आजम ने जैसे कहा, मौलाना ने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली, खोली। खोलने के बाद वुजू का तरीका जहां लिखा था वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? पहले नाक में पानी डालना, फिर बाद में कुल्ला करना। किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का। मौलाना झुंझला गया। दूसरी निकाली, उसमें भी वही, तीसरी निकाली, उसमें भी वही, चौथी निकाली, उसमें भी वही, पांचवी निकाली, उसमें भी वही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला ही है, बाद में
नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं मानोगे? बोले ना हुजूर पहले ही है, पहले ही है। बोले अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़। मौलाना नाफ तक दबे। कितने? जल्दी बोल दो। देखो मौलवी के दबने पे सब्र है। कितने खुश हो रहे हैं मौलवी तो मर जाए। आए हाय सबके लबों पे मुस्कुराहट। 1 घंटा बोलते बोलते हो गया गुलाम नहीं भाई कोई ना मुस्कुराया, मगर मौलाना दफन हो रहे तो सब मुस्कुरा रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। कोई बात नहीं, सुनो। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक गड्ढे में। अपने इलाके की बोले थोड़ी थोड़ी देहाती अच्छा लगता है। मौलाना गड्ढे में, अब नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ पहले कुल्ला पहले नाक में पानी है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला ही है। बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। कहां तक? गले तक। कुछ तो सोच रहे होंगे एक दफा और कह दें मौलाना गड़म जो है मौलाना गड़म, मगर नहीं। अच्छा ये बताओ एक दफा और दबवा दें या निकाल दें? निकालने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह खुश रखे, अपना इलाका उलमा से प्यार करता है। सुने मोहब्बत के साथ। मौलाना गले तक दबे। आज का कोई मौलाना होता, सीधी बात करें हम तो, देखो भाई आज का होता तो यही कह देता जी तुम्हारी ठीक है मेरी जान बख्शो। गलत तो नहीं कह रहा भाई आप? शाहनवाज बहुत हंसी आ रही। अभी तो फंसोगे कल को, टेंशन मत लो। बड़े बड़े अच्छे देखे हैं हंसते हुए हमने। आज और मुस्कुरा लो, आखिरी तारीख और है। बड़े बड़े सूरमा के मुंह में ना अजीब रंग पैदा हो जाता है, मगर कोई बात नहीं। अल्लाह खुश रखे, भाई है हमारा यार, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो दुआ ये करता हूँ सदा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। जिंदगी अगर सही जियोगे तो सच ये है कि असल जिंदगी होती शादी के बाद शुरू। असल जिंदगी होनहार जिंदगी, दानिश्वर जिंदगी अगर होती है, सलीकेमंद जिंदगी। अभी तो लड़कपन था, अब तो बाबा भी कहेंगे बुर्दवार हो गया, माँ भी कहेगी जिम्मेदार हो गया, रिश्तेदार भी कहेंगे जिम्मेदार है, ये बातें मत कर। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा, तुझे शर्म नहीं आती एक बच्चे का बाप हो गया? बोलो बोलो, हैं? तुझे हया नहीं आती ये बातें करते हुए? फिर अल्लाह ने दूसरा दे दिया, 2 बच्चों का बाप होगा, गैरत से डूब जा। लोग ताने देते तो फिर सोचता कि यार सुधरना ही बेहतर है। हमने बड़े बड़े मक्कारों को सुधरते देखा है। तो बाबू ये रंग जो है अजीब है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे लिए इतनी दुआएं करती है मैंने बहुत। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत का शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने बात मेरी ठीक है। अच्छा गौसे आजम ने फरमाया, अब चुकंदरो समझ में आ रही कुछ? उंगली मार रिया, सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बात बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। पर्दे के ऊपर नहीं लोहे महफूज, कभी यही समझ रहे हो? तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। अड़ियल मौलाना बाज मिल जाता। अड़ियल भी इमाम साहब भी अड़ियल आ जा, बुढ़े को भी दे मारे, क्योंकि बुढ़े मस्जिद के दिक भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं। लोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, कहेंगे नहीं तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई,
इस नौकरी के लिए नौकर रखा कि इमाम रखा? हाँ, टैंक भर दो, लेटरिन साफ नहीं कर दी। मौलाना गलत बातें ये सब, ये फजूल बातें। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है। ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सर का ताज समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं। वो आपने झाड़ू लगाने के लिए, टैंक भरने के लिए नहीं रखा। उसकी जिम्मेदारी मौज़िन की होती, दूसरे नाइब इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है। चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर ये मौजू मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफा की तो बात फिर होगी। अब यही पहलू पर चलता हूं मैं, सुने। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ, पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, मौलाना बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई? मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो, पूरा मजमा पढ़ लो। वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता, तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है। अब ये बताओ भैया की फरमाइश पूरी कर दे। 2-4 मिनट में सरकार का एक मौजिजा, तकरीर तो मुकम्मल हो गई, मगर भाई ने फरमाइश की अहमदाबाद से आए, लंबा सफर किया है, तो कम से कम इनकी मेहनत का और मैंने भी लंबा सफर किया, तो दोनों की मेहनत वसूल हो जाए। जरा एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, इस जमात को अल्लाह सलामत रखे। रात के 2 बज रहे हैं और देखो मजमा 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। अल्लाह खुश रखे, 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। काश अगर 9 बजे दे दिया होता आज माइक हमें, मगर हम आए नहीं थे। मेरे करीम आका के गुलाम, देहात के रहने वाले, हम लोग भी देहाती हैं, देहात के रहने वाले। कान हम लोगों के नहीं, कैमरों के ज्यादा हो गए, ये पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। आज भी इश्क़ नबी देहातों में ज्यादा है, मैं सही कह रहा हूँ। हमने जांचा है, जलसों में जा रहा है। जो जलसों में इश्क देहातों में मिलता है, अल्लाह की इज्जत की कसम शहरों में नहीं। आज भी नबी का इश्क लोगों के दिलों में देहातों में ज्यादा है, ये सच्चाई है, ये नापा है हमने। हाँ, शहरों में तो नवाब होते हैं सब, कोई पता नहीं उन्हें नामूस रिसालत का, कोई पता नहीं इश्क नबी का, अपने काम से फुर्सत नहीं उन लोगों को। आज भी मर मिटने को अगर कोई तैयार है, वो देहात का अपने नबी की मोहब्बत में मिटने को तैयार है। और मैं तो 80% जल से देहात में जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। भोली समात, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अखलाक, किरदार, अमल, सारे मामलात अगर देखने मिलते तो देहात में मिलते हैं। मेरे करीम आका के गुलाम, आखिरी मौजूदा सरकार का सुन ले, बात खत्म कर रहे हैं। सरकार का शजरा भी पढ़ेंगे, उसी पे खत्म कर देंगे। सुने, देहात के रहने वाले, मदीने से 8-10 किलोमीटर के फासले से देहात था। भैया, भाई, कैमरे वालों जा रहे हो?
हम भी चलेंगे थोड़ी देर और सुनो। देहात के रहने वाले मदीने से 10-5 किलोमीटर, कितने दूर? हाँ 10-5 किलोमीटर, जैसे अपने संबंध थोड़ा दूर, इतना ऐसे समझ लीजिए। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। यार क्या सोना वक्त होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम लोग जब मदीने जाते हैं ना, आपके इलाके से तो लोग सफर